नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान जी अभी हमारे साथ हैं। दिल्ली से लौटने के बाद अभी खुद से गाड़ी चला करके अभी आप निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं सर? बस सिर्फ तैयारियों का जायज़ा लेने जा रहे हैं कि बाहर क्या क्या कैसे कैसे आने जाने का, लोगों का रूट कैसे, होर्डिंग पोस्टर, यही सब बस देखने जा रहे हैं। परिवार के लोग साथ में हैं, सब लोग हैं। अभी भी नीचे उतर कर कहाँ पे खाना बन रहा है, कैसे बन रहा है। मेरा पहला अनुभव है। राजनीतिक कार्यक्रम तो मैंने काफ़ी किए हैं, पर इससे पहले परिवार में कोई भी ऐसी घटना घटती थी तो परिवार के मुखिया ही इन सब चीज़ों को देखते थे। जब तक मेरे नेता मेरे पिताजी थे तो वो देखते थे, उसके बाद चाचा लोग, वही परिवार के बड़े थे तो वही लोग देखते थे। पर पहली बार घर में एक ऐसी परिस्थिति बनी है जब घर के मुखिया की या बड़े होने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुझ पे है। तो अनुभव की थोड़ी सी कमी ज़रूर है ऐसे किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में, पर वही सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी ना रहे। नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि पिताजी के बाद चाचा जी देखा करते थे। चाचा जी तो कल आने के लिए कह रहे हैं, आपने पहले आमंत्रण भी दिया था, लेकिन क्या आमंत्रण देने की ज़रूरत थी? वे खुद तो आकर के संभाल सकते थे। देखिए, परिवार के सदस्यों को खैर आमंत्रित नहीं किया जाता है, पर हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, देखिए राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, कई कारणों से मतभेद हो सकते हैं, पर जो रिश्ते हैं, और ख़ास तौर पर एक ऐसे समय में जब मेरे नेता मेरे पिताजी की बरखी है, मुझे पता है, यकीन है इस बात का कि मेरे पिताजी को सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब वो पुनः परिवार को एकजुट देखेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से ये पूरा प्रयास किया है कि कम से कम इस कार्यक्रम में ही सही, बट पूरा परिवार एकजुट हो, एक साथ हो, ताकि मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिले और जहाँ कहीं पे भी वो हों उन्हें खुशी हो देख के। नहीं, अभी आपने देखा गया कि जो आपने दलगत भावनाओं को छोड़ करके आपने इस पूरे सभी दल के प्रतिनिधियों से, नेताओं से आपने संपर्क किया। नीतीश कुमार के भी पास गए थे, आपके प्रतिनिधि गए थे, गार्ड तक को कार्ड बांट आए हैं। नीतीश कुमार जी क्या इतना भी समय देने के लिए तैयार नहीं? देखिए, मुझे नहीं पता, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरा सम्मान व्यक्तिगत तौर पर मेरे मुख्यमंत्री के लिए हमेशा था और रहेगा। मेरा उनसे नीतिगत मतभेद है, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। मैं नहीं मानता कि भैया सात निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मेरा विश्वास अपने विजन डॉक्यूमेंट पर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर है। तो मेरे उनसे नीतिगत ज़रूर मतभेद है, पर व्यक्तिगत तौर पर मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। पिछली बार भी जब मेरे पिताजी का निधन हुआ था, वो आए थे, मैंने पहुँच कर उनको उनका सम्मान किया था। आज भी कल भी अगर वो आते हैं तो मैं उसी तरीके से, देखिए एक छोटा हूँ उस नाते तो उनका सम्मान देना बनता ही है। मुझसे बड़े हैं उम्र में, मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, उस नाते भी बनता है। एक बिहारी होने के नाते भी मेरे प्रदेश के मुखिया वही हैं। कल को मुझे कोई भी समस्या होगी तो मैं उन्हीं के पास ही जाऊँगा। तो व्यक्तिगत सम्मान हमेशा उनके लिए रहेगा, बट हाँ, उनकी नीतियों का मैं विरोधी था, विरोध करता रहूँगा। चाचा के लिए भी यही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उनके लिए मुझसे उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में, हर चीज़ में वो मुझसे बड़े हैं। उनकी मुझसे नाराज़गी हो सकती है, वो मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, उनका पूरा हक या अधिकार है, बट छोटा होने के नाते मैं हमेशा उनके प्रति वो सम्मान रखूँगा। आप ही ने तो कहा था कि हम 5 लोगों को निकाल रहे हैं, 5 सांसदों को। देखिए, वो राजनीतिक फैसला ज़रूर है और उस पे हम लोग आज भी अड़िग हैं। राजनीतिक तौर पर देखिए, क्योंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, मैं इसीलिए इसमें कोई भी राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा। इसमें जितनों को भी न्योता दिया गया है, भले वो लालू जी हों, उनके परिवार के लोग हों, कांग्रेस के तमाम सम्मानित सदस्य हों, मांझी जी हों, मुकेश सैनी जी हों, मां महिम राज्यपाल जी हों, जिनको भी ये निमंत्रण दिया गया है, या प्रधानमंत्री जी को मैंने निमंत्रण दिया। मुझे पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, बट अगर उनका कोई संदेश आता है तो वो मेरे लिए काफ़ी मनोबल बढ़ाने वाला होगा। तो जितनों को भी ये गया है वो दलगत राजनीति से उठकर ही गया, क्योंकि कार्यक्रम पारिवारिक है। और मेरे नेता की सबसे बड़ी खूबसूरती या ताकत ही यही थी कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर हर किसी के साथ उनके मधुर संबंध थे। उनका अंश होने के नाते आज उनके नहीं रहने के बाद मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनके संबंध जिनके साथ जितने खूबसूरत थे मैं भी वैसे ही रखूं, और वही निभाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। प्रतिमा को लेकर के अब सभी दल के लोग जो हैं लगातार सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, वो उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं कि सबने इस बात का समर्थन किया है कि प्रतिमा वहां पे लगी रहनी चाहिए। पर मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि भाई मेरे नेता थे, मेरे पिताजी थे वो, और मैं अपने नेता की, अपने पिता की मैं प्रतिमा लगाऊं जहाँ पे भी रहूं, वो मेरा अधिकार बनता है। कल को आप सवाल उठाएंगे कि भैया आपने उनकी तस्वीर क्यों लगाई, या उनकी तस्वीर पे आप पुष्पमाला क्यों करते हैं, तो ये किस तरीके की बात हुई? मैं जिस भी घर में रहूँगा, ना सिर्फ उस घर में मेरे नेता की प्रतिमा रहेगी, बल्कि देश के हर एक ज़िले में आप आने वाले समय में आप देखेंगे मेरे नेता की प्रतिमा लगेगी। बल्कि मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया, और मैं धन्यवाद दूंगा तेजस्वी का कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। उनसे भी मैंने आग्रह किया है कि भाई बिहार में 50 साल बेदाग सक्रिय राजनीति का उनका जीवन काल रहा है, तो ऐसे में ये उनको कम से कम इतना सम्मान तो मिलना चाहिए कि बिहार में कम से कम आदमकद एक प्रतिमा उनकी लगे।
चलिए, बिहार में आदमकद प्रतिमा जो है आपको बता दें रामविलास पासवान जी की लगे। तो अभी हमारे साथ चिराग पासवान जी थे, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ जो है समर्थक लगातार जुट रहे हैं। चिराग पासवान जी अभी जो है निकलने वाले हैं, पूरे पटना में जो है पटना की सड़कों पर चिराग पासवान जी अभी निकलने वाले हैं, जायजा ले रहे हैं तैयारियों का। अपने परिवार के सदस्य, अपनी माता रीना पासवान जी के साथ हैं, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ हैं। चिराग पासवान जी खुद ड्राइव करके जो है अभी पटना के श्री कृष्णापुरी आवास से बाहर निकलेंगे। चलिए, अगर आप तैयारियों की बात करें तो देखिए किस प्रकार से यहाँ जो है आपको पूरी कुर्सियाँ लगी हुई है। इसके बाद अगर देखेंगे आप तो इस समय इधर जो है आपको श्रद्धांजलि सभा का जो है मुख्य कार्यक्रम होना है, तो इसको लेकर के भी मंच तैयार किए जा रहे हैं। पीछे लगातार जो है आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से चिराग पासवान जी खुद ने जाकर के विजिट किए हैं, वहाँ पर जाकर के विजिट किए हैं। खाने को लेकर के क्या व्यवस्था है, कहाँ पे खाना होना है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, तमाम चीज़ें हुई है। और देख सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो कार्यालय है, जो श्री कृष्णापुरी में जो चिराग पासवान जी का आवास है, वहीं पे जो अभी कार्यालय चल रहा है। तो ऐसे में पूरा जो एरिया है, पूरा जो आपको बता दें पूरा परिसर है, उसे रंग रोगन किया गया है। तमाम चीज़ें भारत लाइव की टीम आपको दिखा रही है। तो तमाम कार्यकर्ता जो हैं जुटना शुरू हो गए हैं। कल यहाँ जो जैसे कि चिराग पासवान जी ने अभी कहा कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी आएंगे, क्योंकि रामविलास पासवान जी किसी व्यक्ति विशेष के नेता नहीं थे, किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे, बल्कि वे दलगत भावनाओं से उठ करके हमेशा काम करते थे। तो ऐसे में जो आप देख सकते हैं कि समर्थक लगातार जुटे हुए हैं और जो चीज़ें भी होंगी कल पूरे श्रद्धांजलि सभा को भारत लाइव की टीम आपसे दिखाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूँ ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।